नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है इस शो में। एक सिंपल सा सवाल है, कानून, नियम, नॉर्मल जानकारियाँ हमें आपको पता होती हैं या फिर अदालतों को? यकीनन आपका जवाब होगा कि अदालतों को आम आदमी से ज़्यादा कानून की समझ तो होती ही है, बाकी की जानकारियाँ भी उनके पास ज़्यादा होती हैं। यूँ ही थोड़े ना किसी को भी कह दिया जाता है, "तू बड़ा जज बना फिरता है।" मतलब जज को, वकीलों को ज़्यादा समझ होती है। मतलब वकीलों को मैं दूसरे नंबर पे रखती हूँ। वकीलों को थोड़ी-सी मैनेजिंग वाली जो मैनेज करना होता है चीज़ों को, वो वाली समझ होती है। लेकिन जज तो जज होते हैं ना, अच्छे-बुरे सबको जज करते हैं। लेकिन अगर अदालत उल्टे सवाल करे, उल्टे सवाल से मतलब उल्टा आपसे सवाल करे कि इसमें क्या हो सकता है? यानी कि वकील से पूछे, यानी कि सॉलिसिटर जनरल से पूछे कि इसमें क्या हो सकता है? तो उसे क्या कहिएगा? ये मैंने आप पे छोड़ दिया है। आप इसे कमेंट करके बताइएगा। वैसे सवाल ये है कि क्या जेल से सरकार चल सकती है? और वो सरकार किसकी है? आप जान रहे होंगे, अरविंद केजरीवाल की सरकार। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे वही निवेदन है, वही आग्रह है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए और सभी राष्ट्रवादी, नेशनलिस्ट चैनल के प्रति अपना स्नेह बनाए रखिए। ये जो मैंने आपको बेल आइकन को प्रेस करने के लिए कहा है, इसलिए कहा है ताकि आपको मेरे वीडियोज़ के सभी नोटिफ़िकेशन सबसे पहले मिल जाएँ। तो बात ये है कि अब अगले कुछ दिनों में दिल्ली की सरकार जेल से चलेगी क्या? अगर चले तो चौंकिएगा नहीं, लेकिन कैसे चल सकती है? और ये मैं आपसे क्यों कह रही हूँ दरअसल, इसकी भी एक वजह है। एक फ़ाइल पर सीएम के सिग्नेचर होने हैं और वो मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गया है। ऑब्वियसली अगर किसी की ऐसी ज़रूरत है, जो मतलब उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उस पे सिग्नेचर होने हैं सीएम के और वो हो नहीं पा रहे हैं क्योंकि सीएम तो खुद जेल में है। इसीलिए ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुँच गया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए अच्छा पहले तो आप मतलब अक्सर ये बात होती है कि सीएम जेल में है, तो कितना बुरा, भद्दा साउंड करता है ना कि सीएम जेल में है। अगर यही केजरीवाल आई मीन केजरीवाल अगर सिग्नेचर करके गए होते अपने रिज़ाइन करके गए होते तो इतनी सारी दुश्वारियाँ शायद आज ना तो केजरीवाल के सामने होती, ना तो दिल्ली सरकार के सामने होती। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में सुनवाई करते हुए ये पूछा कि क्या मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर जेल से आधिकारिक कर्तव्यों का निर्वहन करने पे कोई प्रतिबंध है? जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह ने दिल्ली सरकार से ये स्पष्ट करने के लिए कहा है कि केजरीवाल जब सीबीआई द्वारा हिरासत में लिए गए थे, तब उनके पास किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध आदेश था जिस कारण वो अ, संबंधित फ़ाइलों पर सिग्नेचर नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर सकते हैं। अब आप सोचिए कि केजरीवाल के लिए क्या प्लानिंग हो रही है? क्या वो जेल से फ़ाइलों पर सिग्नेचर करेंगे? और सबसे बड़ी बात ये है कि जिस समय पहले आप ये समझिए कि आपको अगर ये पेन भी अरविंद केजरीवाल के पास पहुँचाना है, तो इसको 20 जगह पे इसका जाँच-पड़ताल होगी कि इसके अंदर गोल करके कोई कागज़ तो नहीं रख दिया है, इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है, कोई ब्लास्टिंग चीज़ तो नहीं है। मतलब एक पेन का पूरी तरीके से ऑपरेशन करके तब जाएगा। जिस समय खाना अंदर जाता है, जिन कैदियों को ये परमिशन होती है कि उनके घर से खाना आएगा, तो उनके खाने को भी उलट-पलट करके और उनकी जो सब्ज़ी जो ग्रेवी होती है, उसमें चम्मच चला के देखा जाता है कि उसके अंदर कुछ है तो नहीं। और जेल से सरकार चलाना तो मतलब
बहुत दूर की बात है, क्योंकि वो सब फाइलें जेल प्रशासन की नज़र से गुज़रेंगी। और एक और बात है, देश में मुख्यमंत्री को शपथ दिलाई जाती है, किसी भी मंत्री को शपथ दिलाई जाती है पद और गोपनीयता की, कि आप हर चीज़ की पर्देदारी रखेंगे, किसी भी चीज़ को किसी से शेयर नहीं करेंगे, जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो। और अगर कोई फ़ाइल जेल में आती है, तो फिर आप समझिए कि काहे की गोपनीयता रह जाएगी। और कैबिनेट की मीटिंग और मंत्रियों से मिलना-जुलना, वो कैसे करेंगे? क्या उसके लिए कोई एक्स्ट्रा हॉल बना दिया गया है? या जेल से बाहर कोई ऐसा हॉल बनाया गया है जिसमें जेल ना जा कर के अरविंद केजरीवाल कुछ देर के लिए बाहर आ जाएँ और फिर वहाँ मीटिंग हो? कैसे ये सब होगा? तो ये अदालत पूछ रही है सॉलिसिटर जनरल से कि क्या इसके लिए कोई आपके पास जानकारी है? कोई आपके पास ऐसा कोई आदेश दिया गया उन्हें कि वो साइन नहीं करेंगे? क्या किया जाए? आप मुझे बताएँ। अब देखिए, जैसा कि मैंने बताया, कोई भी अगर फ़ाइल आती है जेल में, तो फिर उसमें कोई गोपनीयता नहीं रहेगी। अभी 2 दिन पहले की तो बात है, संजय सिंह को जेल से भगा दिया था। वो अरविंद केजरीवाल से मिलने गए थे। अब चूँकि हरियाणा में चुनाव चल रहे हैं, तो 100 प्लानिंग होती है, बातचीत करनी होती है, लेकिन उन्हें भगा दिया गया। मतलब वो केजरीवाल से मिलने के लिए अदालत चले गए हैं, हाई कोर्ट चले गए हैं। ये हालत है। और ऐसे में अगर वही अदालत अगर ये कह रही है कि उन्हें बताया जाए, तो फिर हैरानी की बात है। और अभी तक अदालत कह रही थी, हाई कोर्ट आई मीन सुप्रीम कोर्ट ने तो ये बात नहीं कही है। हाई कोर्ट ने ये कहा था कि नैतिकता के आधार पे केजरीवाल को इस्तीफ़ा देना चाहिए। हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन हम ये सोचते हैं कि अगर वो ऐसा करते, तो अच्छा होता। मतलब इनडायरेक्ट वे में अदालत ने, हाई कोर्ट ने ये कहा कि अगर अरविंद केजरीवाल इस्तीफ़ा दे दिए होते तो ज़्यादा अच्छा होता। और नैतिकता के आधार पे भी अरविंद केजरीवाल को इस ओर सोचना चाहिए था। ये बातें कब की हैं? ढाई 3 महीने पहले की। और अरविंद केजरीवाल 21 मार्च को जेल गए थे। अब अदालत ने कहा है कि पूर्ण न्याय के लिए, आप दोस्तों अंडरलाइन करके समझिए इस बात को। अदालत ने क्या कहा है? अदालत ने कहा है कि वो पूर्ण न्याय करने के लिए अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 142 के तहत अपनी शक्ति प्रयोग करने में संकोच नहीं करेगी। यानी कि ये एक खुले रूप पे अदालत ने कह दिया है कि उन्हें ज़रूरत पड़ेगी, तो फिर वो जेल से फाइलों पे साइन करवा सकेंगी। यानी कि अरविंद केजरीवाल की जेल से सरकार चल सकेगी। यही मतलब हुआ ना, जो मैं समझ पा रही हूँ कि अदालत यही कहना चाह रही है कि 142 आर्टिकल 142 के तहत वो अपनी शक्ति का प्रयोग करने में संकोच नहीं करेंगे। तो इसके क्या मायने हुए? अब केजरीवाल आबकारी घोटाले मामले में जेल में हैं और वो ऑफ़िशियल जो फाइलें हैं, उन पे सिग्नेचर नहीं कर सकते। और ये वही कोर्ट है, वही सुप्रीम कोर्ट है, जहाँ पर अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए एंटरिम ज़मानत दी गई थी और साथ में कई सारी क्लॉज़ लगाई थी। ये सीएम के दफ़्तर में नहीं जाएँगे, ये किसी फ़ाइल पे सिग्नेचर नहीं करेंगे। उस समय ये बात क्यों आई थी? ये मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ही तो ये कहा था कि किसी भी फ़ाइल पे साइन नहीं करेंगे, सीएम हाउस नहीं जाएँगे, तो उसकी कोई वजह थी ना। लेकिन अब आधिकारिक फ़ाइलों पे हस्ताक्षर ना करने की वजह से काफ़ी सारी चीज़ें वाक़ई में पेंडेंसी में चल रही हैं। दिल्ली सरकार को कामकाज करने में बहुत दिक्कत हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को समझ रहा है। इसीलिए सुप्रीम अदालत ने ये कहा है कि वो पूर्ण न्याय करने के लिए आर्टिकल 142 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करेगी। और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि इस मुद्दे पे अभी तक कोई मिसाल नहीं है। दोस्तों, ये भी आप ध्यान से सुनिए कि सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि इस तरह की अभी तक कोई मिसाल सामने नहीं आई है और मामले पर निर्देश लेने के लिए
समय चाहिए, लिहाजा अब इसकी सुनवाई जो है 23 सितंबर को होगी। लेकिन ऐसी कोई मिसाल नहीं आई है। सबसे बड़ी बात ये है, तो अरविंद केजरीवाल सच में मतलब आई एम सॉरी टू से कि मतलब इतने बेशर्म हैं। उन्हें उन्होंने भी तो सब कुछ देखा हुआ है। राजनीति में हैं पिछले 10 सालों से और उन्हें सारे नियम कानून उतने ही पता हैं, जितने कि अदालतों को पता है। इसीलिए तो उन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया है। देखिए उन्होंने इस्तीफ़ा डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से भी लिया, क्योंकि उन्हें पता है कि इस्तीफ़ा देके जेल जाएँ तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि उनके जो विभाग हैं, वो सफ़र ना हों। अब यहाँ एक बात और गौर करने की है, अरविंद केजरीवाल के पास कोई डिपार्टमेंट नहीं है। अब अगर उनके पास कोई डिपार्टमेंट नहीं है, तो उनके सिग्नेचर की वैल्यू तो है। डिपार्टमेंट नहीं है, किसी फ़ाइल पे उनको साइन अगर करने होंगे, तो उन्हीं को करने होंगे ना। मैंने इस पर एक वीडियो पहले भी बनाया है, जिसमें आपको वजह मैंने बताई थी कि दिल्ली सरकार जो कैदी हैं, जो जेल में बंद हैं, दोषियों को समय से पहले जेल से रिहा करने की सिफ़ारिश करती है। इस प्रस्ताव को मंजूरी के लिए एलजी के पास भेजा जाता है। किसी भी कैदी की याचिका एलजी तक पहुँचने से पहले वाया मुख्यमंत्री होकर के जाती है। अब वो सारी फ़ाइलों के अंबार लग चुके हैं। ऐसा ये तो केवल एक मामले में है, लेकिन देयर आर सो मैनी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें अरविंद केजरीवाल की सिग्नेचर की ज़रूरत है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने तो अपने अधिकार किसी को दिए ही नहीं हैं। उन्होंने रिज़ाइन नहीं दिया, रिज़ाइन दिया होता तो कोई दूसरा व्यक्ति उनको ऑफ़िशिएट कर रहा होता, तो उसके सिग्नेचर मान्य होते। 2 सवाल देखिए उठ रहे हैं। मैं फिर से कह रही हूँ कि हमारे देश में जुडिशरी पर कोई बात करने का रिवाज, चलन नहीं है। लेकिन लोग तो सवाल उठा रहे हैं ना, वो सवाल इस तरीके के हैं कि एक सुप्रीम कोर्ट को ये पता है कि अरविंद केजरीवाल की ज़मानत पर आदेश सुरक्षित है। अभी 5 सितंबर की बात है ना, जब आदेश पूरा दिन सुनवाई चली और उसके बाद एंड ऑफ द डे आदेश को सुरक्षित रख लिया गया। ज़ाहिर है केजरीवाल को ज़मानत मिलने वाली है। हम तो यही समझ रहे हैं कि उनका जो आदेश है वो सुरक्षित रखा हुआ है, ज़मानत उनको मिलेगी और वैसे भी देखिए ज़मानत तो उनको मिलनी ही है। दूसरा, शायद अभी ज़मानत में कोई लोचा है, जो सुप्रीम कोर्ट ये संकेत दे रहा है। ये भी तो हो सकता है कि केजरीवाल को ज़मानत के लिए ये भूमिका बनाई जा रही हो और जो आदेश है, वो कुछ और हो, जो हम सोच रहे हैं वो ना हो। क्योंकि जेल से सरकार ना तो कभी देश में चली है, ना आगे कभी चलेगी। अब कल को अगर कोई ऐसा अधिनियम आ जाए, कोई ऐसा बिल पास हो जाए, वो तो फिर बात की बात है, लेकिन उस बिल से पहले ये बिल पास हो जाएगा देखिएगा दोस्तों, क्योंकि देश इस समय नरेंद्र मोदी के हाथों में है। नरेंद्र मोदी देश को लीड कर रहे हैं, इसलिए कोई ऐसा कानून, कोई ऐसा बिल ज़रूर आएगा कि कोई भी अगर ऐसे संवैधानिक पद पर है, तो वो सबसे पहले रिज़ाइन देगा। हेमंत सोरेन ने रिज़ाइन दिया, लालू यादव ने रिज़ाइन दिया, अपनी पत्नियों को उन्होंने हेमंत सोरेन ने तो खैर दूसरे को सीएम बनाया, लेकिन लालू यादव ने अपनी पत्नी को सीएम बना कर के रिज़ाइन किया और वो जेल गए। अरविंद केजरीवाल के मामले में एक और सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी अदालत में पहुंच चुकी है। देखिए हर दिन अरविंद केजरीवाल के साथ कुछ ना कुछ मुसीबतें उनकी तरफ चल रही हैं और ये बात अदालतों को भी पता है। सीबीआई ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में अपनी एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट में ये कहा है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शराब नीति को बनाने और उसको लागू करने से जुड़ी आपराधिक साजिश में शुरू से ही डे 1 से ही शामिल थे। सीबीआई ने इस मामले में 5वीं और अंतिम चार्जशीट दायर करके अपनी जांच पूरी कर दी है शनिवार को, और उसने ये आरोप लगाया कि केजरीवाल के मन में पहले से ही आबकारी नीति के बारे में निजीकरण का विचार था। भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद इस नीति को रद्द कर दिया गया था। अदरवाइज अगर एलजी इंटरवीन नहीं करते
तो इसका निजीकरण आगे भी चलता रहता। सीबीआई ने ये भी कहा कि मनीष सिसोदिया की अध्यक्षता वाला मंत्री समूह नीति बना रहा था। तब केजरीवाल ने मार्च 2021 में अपनी आम आदमी पार्टी के लिए फंडिंग की डिमांड की थी। किससे? साउथ ब्लॉक से। और इसमें पूरी सहभागिता सिसोदिया की भी है। और चार्जशीट में ये भी कहा गया कि केजरीवाल के करीबी सहयोगी और आम आदमी पार्टी के मीडिया और संचार प्रभारी और उनके सह आरोपी विजय नायर दिल्ली शराब कारोबार में कई तरह के फायदे ले रहे थे। उनको भी जमानत मिल गई है और वो अनुकूल आबकारी नीति के बदले उनसे अवैध रिश्वत की मांग कर रहे थे। आम आदमी पार्टी ने इन आरोपों से इनकार किया है। केजरीवाल को सीबीआई ने 26 जून को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था और आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी द्वारा पहले से ही वो तिहाड़ जेल में बंद है। कई सारे मामले हैं ना उनके साथ जुड़े हुए हैं। तो आप इसको इस तरीके से समझिए कि केजरीवाल ने सीबीआई द्वारा अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है, जिस पर अभी तक कोई फैसला नहीं आया। मैंने अभी आपको बताया ना कि वो फैसला सुरक्षित है और वही कोर्ट अब ये कह रही है कि किसी तरीके से उस पर साइन हो जाए। तो सवाल तो यही है ना कि क्या जेल से सरकार चलेगी? और सीबीआई ने, अगर मैं चार्जशीट की बात करूं तो सीबीआई ने चार्जशीट में कहा है कि विजय नायर ने केजरीवाल के लिए और जो बीआरएस नेता है के कविता, उनके साथ मिलकर के जितने भी कारोबारी थे उनको उनके हिसाब से फायदा दिया और 100 करोड़ रुपए हासिल किए। तो ये बातें तो खैर आपको पता है, लेकिन नई बात ये है कि अब जो सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही है कि वो इसमें एक आर्टिकल का सहारा लेकर के वो, ताकि अरविंद केजरीवाल फाइल पे साइन करें, वो आर्टिकल 142 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करने में संकोच नहीं करेंगे, आगे दिक्कतें ना हो। देखिए सुप्रीम कोर्ट अपनी जगह बिल्कुल सही है, क्योंकि चीज़ें कितने दिन तक लिंगर ऑन की जाएंगी। आफ्टर ऑल अरविंद केजरीवाल 21 मार्च से 2-3 दिन वो ईडी की कस्टडी में रहते हैं, उसके बाद उनको फिर तिहाड़ जेल में भेज दिया जाता है न्यायिक हिरासत में। अब न्यायिक हिरासत बढ़ती जा रही है। अब कुछ भी कह लीजिए, वो उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को लेकर के अलग से एक मैटर चल रहा है, जमानत को लेके अलग से चल रहा है, लेकिन चीज़ें तो सफ़र हो रही हैं। दिल्ली का कामकाज, दिल्ली सरकार का कामकाज तो ठप पड़ा है ना, इसीलिए अदालत को ये कहना पड़ रहा है कि वो आर्टिकल 142 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करने में संकोच नहीं करेगी। और लेकिन इसी के साथ बहुत सारे सवाल भी उठ रहे हैं कि दिल्ली सरकार जेल से चलेगी। तो दोस्तों, आपने मेरे साथ पूरा वीडियो देखा है, तो इंटरेस्टिंग कि दिल्ली सरकार अब जेल से चलेगी, लेकिन ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि 142 आर्टिकल का इस्तेमाल किस तरीके से होता है, इसके फिर रेपरकेशन क्या होते हैं, आगे जाकर के क्या किस तरीके की ये नज़ीर बनेगी। तो ये सब कुछ देखना बहुत दिलचस्प होगा। इससे जुड़ा हुआ जो भी अपडेट मेरे साथ सामने आएगा, मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।